बिना प्यार करे तो उसके 4 बच्चे हो गए। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हिंदुस्तान की मीडिया एक मशहूर होने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इतनी नीच, इतनी ओछी हरकता पागी जिनको और कुछ मुद्दा ही नहीं मिलता। सरकार की गोदी में बैठकर सरकार का खाना, सरकार का पीना, सरकार का गुणगान करना। अब आते काम की बात पे। जो औरत अपने देश, अपने मुल्क, अपने पति की नहीं हो सकती, वो सचिन की कैसे हो जाएगी? सीमा सचिन के प्यार से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत आपत्ति है। हमें देश की असुरक्षा की चिंता है। याद है या नहीं है, सरकार को बता देना चाहता हूं, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। जो लड़की हमारे यहां आई है, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। एक मुख्य बात आप लोग शायद भूल गए होंगे, याद नहीं, याद दिला दूं। पाकिस्तान ने बहुत पहले धमकी दी थी कि आने वाले समय में हर एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तान का अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर होगा। समझे आप? और जो हमें यह लगता है जो जल्दी सपना भी पूरा करेगा। क्यों करेगा? सीमा नाम की जो औरत है, 4 लड़के ले आई है साथ में, और जिस तरीके से इसका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको माला पहनाई जा रही है, आने वाले वक्त में याद रहे ये औरत, इसको हो सकता है सरकार कोई सरकारी नौकरी भी दे दे, हो सकता है इसको कहीं से चुनाव भी लड़वा दे। ये मेरा हिंदुस्तान है, 8 गोड्डे मारे पीले हो लिए, काले हो लिए, मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर हमें तो बताते हैं सरकार का विरोधी, सरकार का दुश्मन। और एक औरत जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, और नेपाल से हिंदुस्तान में एंट्री करती है। सबसे बड़ा सवाल देश की हर एक एजेंसी से, इसका मतलब जो आतंकवादी हैं वो भी ऐसे देश के अंदर एंट्री करते होंगे। और उसकी एंट्री करवाने पर पहले तो एक बात को गौर से समझना, वो जो औरत है वो अनपढ़, उसने अपने पति पर आरोप लगाया है उसका पति उससे प्यार नहीं करता। बिना प्यार करे तो उसके 4 बच्चे हो गए। उसके बाद दोनों 5वीं तक पढ़े हैं, सीमा भी इधर भी। सीमा इधर जो है उसको इंग्लिश भी आती है। आप लोगों को पता होगा 5वीं तक कौन सा बच्चा इंग्लिश सीखता? उस उम्र का, आज के बच्चा की बात नहीं करे, जिस उम्र की वाह है। दूसरी बात, वह मुस्लिम है, उसको कलमा याद नहीं, न कोई सूर है याद, न कोई आयात याद। वह नमाज, रमजान नमाज पढ़ती थी रमजान के समय, लेकिन अब भूल गई, उसको कुछ भी याद नहीं है। दूसरी बात, उसका पति प्यार नहीं करता, खर्चा नहीं देता, लेकिन फिर भी 12 लाख की जमीन बेचकर वह इंडिया आएगी। सोचने की बात है। सबसे बड़ी बाई रोड पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में। कुछ लोग बता रहे हैं उसके पास एक नहीं, ज्यादा तो फोन है, 3-3, 4-4 फर्जी पासपोर्ट हैं। एक क्या कोई अनपढ़ औरत, मैं गारंटी देता हूं हिंदुस्तान की औरत को पूरे हिंदुस्तान में घूम कर दिखा दो। अनपढ़ औरत की बात हो रही है, पढ़ी लिखी की नहीं। कोई अनपढ़ औरत जम्मू कश्मीर ले लद्दाख का जाकर दिखा दो। मैं हरियाणा से आता हूं, हरियाणा से मैं अभी जम्मू कश्मीर ले लद्दाख से आया हूं। मेरे को पता है हम पढ़े लिखे होते हुए भी क्या क्या मजबूरियां होती, क्या क्या सवाल जवाब होते हैं। अरे एक अनपढ़ औरत है, विदेशी, मतलब हमारे दुश्मन देश से हिंदुस्तान में एंट्री करगी। गजब की बात नहीं लगती आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यह, सचिन सीमा दोनों को गिरफ्तार किया जाए। संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। आप सभी साथियों को बताता हूं, यह हमारे देश के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ की बात, एक राजनीतिक आदमी इसको भी मुद्दा बना रहे, उसका स्वागत कर रहे हैं। उसका क्या, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, या जानबूझकर हमें मूर्ख बना रहे हो।
पबजी गेम खेल के लोगों के सवाल है, पबजी गेम खेल के क्या सकीना नहीं आ सकती? जब तारा सिंह वहां जाके तारा सिंह को नलका उकाड़ने की क्या जरूरत थी? जब पबजी गेम खेल के सकीना यहां आ सकती थी इसी की तरह। अब सबसे बड़ी जो बात आती वो बड़ी चीज यह है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात यह है, हिंदुस्तान की जो बेटियां इंसाफ मांग रही थी उन पर तो लाठी चार्ज करे, लठ मारे, अनंत गिनत सवाल जवाब करे गए। और एक औरत जो हमारे यहां आ रही है, मीडिया बार बार उसके इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया उसकी पीठ थपथपा रही है, देश उत्सव मना रहा है। नो डाउट अच्छी बात है भाई, आप अंधे हो रहे हो, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। अगर यही औरत यहां किसी अब्दुल के पास आई होती, 100% इस औरत की फांसी होती, उस अब्दुल की फांसी होती। क्यों? देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। अब जो वह हैदर है उसको यहां लाके जो सीमा बना दिया, एक बात आप लोगों ने कभी सोची है? एक बार सोच के देखना, वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, कंप्यूटर चलाने की भी नॉलेज है, 5 पासपोर्ट है भाई, माफी चाहूंगा 3 नहीं, 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, और भाई दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान आना, माम बॉर्डर देखने जा, हमारी पिंडी का कदे हमारे पे को गलती हो जाए, जानबूझ का हम अंदर ना करते। अरे एक औरत इतनी बहादुर, इतनी लीडर, वो बाहर से यहां आएगी। इंटरव्यू में जो यहां का सचिन, उसका फेस देखा आप लोगों ने? वो कहीं से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज वाला बंदा लगता है? एक अनपढ़ लड़का इतनी दूर कैसे बातें कर लेगा, कैसे प्यार कर लेगा? ये सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार से पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आप भी अपने मुंह पर टेप लगा लोगे तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पत्रकार इनके, सरकार इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, फिर ये सवाल ये जवाब कौन करेगा? एक सोशल मीडिया इकलौती ऐसी चीज है, याद रखो एक चीज को, जो ये हिंदू का पट्टा बांध कर घूम रहे हैं। मेरे हिंदू भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो एक गुणगान कर रहे सचिन हिंदू के पास आई, स्वागत में माला पहना रहे, सबसे बड़ा सवाल मेरा, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कौन है? क्या कोई बता सकता है? हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण हुआ था, जाटों को जाटों की संज्ञा देकर पीटा गया था, वो जातिगत दंगा था। राजस्थान के अंदर गुज्जर आरक्षण हुआ था, गुजरों को आप किसी सरकार ने पीटा था, याद है? मुंबई के अंदर मराठा आंदोलन हुआ था, मराठों को ही सरकार ने रोड के ऊपर गिर के पीटा था। गुजरात के अंदर पटेल आंदोलन हुआ था, पटेलों को वहां गिर के पीटा गया था, याद है? उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड निकालो, पिछले 5 साल में 2700 कुछ इनकाउंटर हुए, 2500 उनमें से पंडित मारे गए हैं, सिर्फ पंडित। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज की बेटी का बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद सरकार चिल्लाती है सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच। सीबीआई जांच के बाद वो बलात्कार सही साबित होता है। क्या सरकार ने दिखाया? जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, दलित, यार कोई भी हिंदू नहीं, सबको ये खा रहे हैं, सबको ये पीट रहे हैं। कौन सा ढोल बजा रहे हो तुम लोग हिंदू वाला? आखिर हिंदू है कौन? क्या कोई बता सकता है? आप सभी साथी इतने अंधे हो गए क्या? सरकार की भावनाओं में इतने अंधे बह जाते हो? जाटों का वोट बैंक हरियाणा में सबसे ज्यादा है। जाटों को बदनाम कर दिया 35 का नारा देकर। एक आदमी ने, सिंगल 1% ने, इनके एक एमपी ने, भूतपूर्व एमपी कुरुक्षेत्र का, जिसका नाम है राजकुमार, उसकी जाति का नाम तो मैं लेता नहीं, आज वो ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, पंडितों को एक तरफा गाली दे रहा है। पहले जाटों को दी, आज पंडितों को दी। 35 का नारा उसके मुंह तो लगवाया था हरियाणा में, अब वो पंडितों को गाली दे रहा है, क्योंकि ये सब एक राजनीति का हिस्सा होते हैं। और वही आदमी भाईचारे को तोड़ने वाला, जब गोवाना से उसने चुनाव लड़ा, गोवाना में आकर रुक के मारा था, जूता बाटा का, लोहा टाटा का, छोरा जाटा का दुनिया में मशहूर है, क्योंकि उस वक्त उसको जाटों की वोट चाहिए थी। लड़ते रहो जाट, ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर, इस समय यार शर्म और दुर्भाग्य की बात। देश के लिए इतने बड़ी बात, एक औरत अनपढ़ जो अपने आप को बताती है,
वो भारत देश के अंदर एंट्री कर जाती है, क्या बड़े बड़े आतंकवादी नहीं आ सकते? क्या आने वाले टाइम में कोई बड़ा हादसा नहीं हो सकता? इसका खुद का भाई पाकिस्तान आर्मी में है, या जो 4 बच्चों को लेकर आई है, 10-15 साल बाद ये जवान हो जाएंगे। एक भी आदमी को अगर सरकार ने नौकरी दे दी या सरकारी नौकरी पे ये शामिल हो गए, क्या ये हमारी सारी डिटेल वहां नहीं पहुंचाएंगे? जो पाकिस्तानी हमारे भाइयों को शहीद करते हैं, जिनके साथ हमारे गुण नहीं मिलते, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी वहां जाकर वहां के प्रधानमंत्री की माता जी का केक काटता है और वहां से यहां का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है पाकिस्तान ने अगर आंख दिखाने की कोशिश करी युद्ध होगा। हद की बात। इसका मतलब आप हिंदुस्तान की जो आवाम है, जो जनता है, उसको मूर्ख बना रहे हो। अब रही इस लड़की की बात, इस सीमा की बात, इसकी सफाई देखो कितनी भयंकर, कितनी जबरदस्त है। टपाटप हिंदी और इंग्लिश बोलती, इसके मुंह से एक भी लफ्ज उर्दू का नहीं निकलता। उर्दू का, जिस देश में पैदा हुई, जिसकी मातृभाषा उर्दू है, हम कहीं भी स्पीच दे, कितना हिंदी बोलने की कोशिश कर ले, हमारे मुंह से हर वक्त हरियाणवी निकल के आती है, क्योंकि ये हमारे खून में बसी हुई है, हमारे रग रग में बसी हुई है। इस लड़की को कितने दिन पहले ट्रेंड किया गया होगा, सोचने का बात। आप लोगों ने कभी सोचा? मीडिया दबादब उसके इंटरव्यू ले रही है, सोशल मीडिया पीठ थपथपा रही। यार देश उत्सव मना रहा, नो डाउट। जिस भावुकता से स्वागत किया जा रहा है, जल्दी नागरिकता मिलेगी, बताया ना मैंने, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, क्योंकि एक वर्ग इसलिए खुश है, अब्दुल के पास नहीं, सचिन हिंदू के पास भागकर आई है यह औरत।